हेलो एवरीवन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? ऑप्शन ए स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी प्लेनेरिया, ऑप्शन डी हाइड्रा। तो राइट आंसर होगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीयों की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीयों की एक विशेषता नहीं है? वे त्रिस्तरीय होते हैं, उनके जीवन के एक स्तर पर पृष्ठरज्जु नोटोकार्ड का निर्माण होता है, वे कोइलोमेट होते हैं कि वे असममित होते हैं। तो राइट आंसर होगा डी, वे असममित होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता नहीं है? तो वे असममित होते हैं, ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, कोशिकांगों में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंटेरियोल कहा जाता है, निम्न में से कौन सी है? सीलिया, ऑप्शन बी कासाभिका, सेंट्रोसोम की राइबोसोम। तो राइट आंसर होगा सेंट्रोसोम। कोशिकांगों में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचना जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है, निम्नलिखित से कौन सी है? सेंट्रोसोम। नेक्स्ट, किस प्रकार के प्रजनन में हाइड्रा में अंकुर से नए जीवों का विकास होता है? हाइड्रा में अंकुर से नए जीवों का विकास होता है। द्विविखंडन, रूपांतरण, अंडोत्सर्जन की मुकुलन। तो राइट आंसर होगा रूपांतरण। नेक्स्ट, अलैंगिक प्रजनन जैसे कि अबीमा के मामले में होता है, जिसमें एक जंतु दो जंतुओं में विभाजित होकर प्रजनन करता है, उसे कहा जाता है अनुप्रस्थ विखंडन, अनुदैर्ध्य विखंडन, बाइनरी विखंडन, ऑप्शन डी सरल विखंडन। राइट आंसर बाइनरी विखंडन। नेक्स्ट, नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा दोहरी संरचना का निर्माण कहलाती है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्रोमेटिन की ऑक्टामर की हिस्टोन। तो राइट आंसर होगा क्रोमेटिन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक कोशिका की डी नहीं होगा यहाँ पे। एक कोशिका के दो समान संतति दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुविखंडन, पुनरुद्भवन की द्विविखंडन की बीजाणु का बनना। तो राइट आंसर होगा द्विविखंडन। राइट आंसर द्विविखंडन। नेक्स्ट, खाली स्थान उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। क्लोरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा की पैरेनकाइमा। तो राइट आंसर होगा स्क्लेरेनकाइमा। उत्तक का मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, पौधों में साइटोकाइनिन होता है। ऑप्शन है कोशिका विभाजन में सहायक, तने की वृद्धि में सहायक, कि कोशिकाओं को लंब रूप में पनपने में प्रेरित करता है, कि ऑप्शन डी वृद्धि में बाधा डालता है। 147 का राइट आंसर कोशिका विभाजन में सहायक। पौधों में साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। नेक्स्ट, घटनाओं के सही जोड़ों का चयन करें। जब समशीतोष्ण फेज बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं
तो करते हैं तो कोई भी प्रोफेज नहीं बनता है। 1 नंबर कोई भी प्रोफेज नहीं बनता है। दूसरा में है जीवाणु कोशिका कई भागों से गुजरता है, कि ऑप्शन सी में है जीवाणु कोशिका तत्काल ललीज से गुजरता है, कि प्रोफेज बनते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 1 4 2 3 3 4 कि 1 2। राइट आंसर का चयन करना है, तो इसमें होगा ए 1 और 4। राइट आंसर ए 2 और 4, 2 और 4। 2 हो गया ये जीवाणु कोशिकाओं कई भागों से गुजरता है, और 4 हो गया प्रोफेज बनते हैं। घटनाओं का तो समशीतोष्ण फ्रेज बैक्टीरिया के संक्रमित करते हैं, जीवाणु कोशिकाओं कई भागों से गुजरता है, और दूसरा है प्रोफेज बनते हैं। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रजनन के किस विधि में एक कोशिकीय जीवों का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से प्रजनन के किस विधि में एक कोशिकीय जीवों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है विखंडन, पुनर्जनन, विखंडन / विभंजन की नवोदित। तो राइट आंसर होगा डी नवोदित। नेक्स्ट, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? प्लैनेरिया, अबीमा, प्लाज्मोडियम की ईस्ट। तो राइट आंसर होगा ईस्ट। ऑप्शन नंबर डी ईस्ट। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन ईस्ट। नेक्स्ट, तने या जड़ के घेरे में खाली स्थान कारण बढ़ता है। ऑप्शन है पार्श्व लेटरल विव जीवोतक की मध्य स्थित विव जीवोतक की कैलोरी विव जीवोतक की शीर्षस्थ विव जीवोतक। तने या जड़ के घेरे के राइट आंसर होगा पार्श्व विव जीवोतक लेटरल के कारण बढ़ता है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, वन 152 नीचे की कोई सा बंडिंग पुनरुत्पादित होता है? अमीबा और खमीर और हाइड्रा की प्लानरिया और खमीर की प्लानरिया और हाइड्रा। बंडिंग पुनरुत्पादित होता है। 152 के राइट आंसर होगा खमीर और हाइड्रा। ऑप्शन नंबर बी खमीर और हाइड्रा। नेक्स्ट, कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकाओं ने अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? ऑप्शन है लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और गोल्जी का है माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी का है माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो राइट आंसर होगा लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं का क्या अंतर है? रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में ऑप्शन है अरेखित पेशिकाओं तंत्रिकाओं से नहीं जुड़ी होती है, जबकि रेखित पेशियां जुड़ी होती है। रेखी पेशियों में केंद्रक नहीं होता है, जबकि अरेखित पेशियां द्विकेंद्रक होते हैं। ऑप्शन सी, अरेखित पेशियों का ऐच्छिक संकचन नहीं होता है, जबकि ऐच्छिक पेशियों का अपनी इच्छा से संकचन होता है। कि अरेखित पेशियों की तुलना में सभी रेखित पेशियां प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी होगा राइट आंसर। और अरेखित नहीं है, ये गलती है, अरेखित होगा अरेखित पेशियों का एक ऐच्छिक संकचन नहीं होता है, जबकि ऐच्छिक पेशियों का अपनी इच्छा से संकचन होता है। नेक्स्ट,
पादपों में अपशिष्ट उत्पादकों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान साइट का उपयोग किया जाता है? रक्षक कोशिकाएं, पुराना जाइलम की फ्लोएम फाइबर की मूल रोग। तो राइट आंसर होगा पुराना जाइलम। पादपों में अपशिष्ट उत्पादकों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? पुराना जाइलम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? अंतः प्रद्रवी जालिका, गोल्गी काय, राइबोसोम की लाइसोसोम। तो राइट आंसर होगा डी, लाइसोसोम। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट की विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? तो ये कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कितने अणु बनते हैं, 5, 3, 6 या 2। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट, अपशिष्ट उत्पादों के पादप कोशिकाओं के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? गोल्गी काय में कि लाइसोसोम में, रसधानियों में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो राइट आंसर होगा रसधानियों में। नेक्स्ट, यीस्ट कोशिकाओं द्वारा अवायवीय किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट खाली स्थान में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन है एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, एथेनॉल प्लस, यहाँ प्लस छोटा है, एथेनॉल प्लस लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा कि लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा कि एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा कि एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। तो राइट आंसर होगा डी राइट आंसर होगा एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। नेक्स्ट, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होता है? पाइरूवेट, एटीपी, एडीपी की ग्लूकोज। तो राइट आंसर होगा एटीपी। नेक्स्ट, जब आप किसी पादप कोशिकाएं, कवक कोशिकाओं या जीवाणु कोशिकाओं को एक अत्यधिक तन बाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिकाओं या कवक कोशिकाओं के जल को अवशोषित करेगी परंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिकाओं फट जाएगी। पादप कोशिकाओं का कोई सा भाग उसे आने वाले जल के दाब से सहन करने में सहायता करता है। ऑप्शन है केंद्रक, ऑप्शन बी कोशिका द्रव, ऑप्शन सी प्लाज्मा झिल्ली की ऑप्शन डी कोशिका भित्ति। राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसदानी की लवक। तो राइट आंसर होगा इसका लवक। राइट आंसर लवक। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय होगा, यहाँ गलती है, पर्यावरणीय होगा, पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। ऑप्शन बी क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव होती है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। ऑप्शन डी क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर होगा पाइप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? क्योंकि कोशिका भित्ति में पर्यावरणीय कारकों के पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। राइट आंसर यह। नेक्स्ट, सामान्य मानव कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र की 23 गुणसूत्र की 44 की 22। तो राइट आंसर होगा 23 गुणसूत्र। जनन कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट,
निम्नलिखित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति। इसका एक फिगर है, 166 का एक फिगर होता है, ऐसे बना रहता है, इसमें सब मेंशन किया हुआ था और आता है। इसको साइड रखिए। नेक्स्ट, चाल की पट्टिकाएं, चालनी पट्टिकाएं। चालनी पट्टिकाएं खाली स्थान में पाई जाती है। फ्लोएम नली कोशिकाएं, फ्लोएम सहचर कोशिकाओं की, फ्लोएम तंतु कोशिकाओं की, फ्लोएम पैरोकाइमा कोशिकाएं। तो राइट आंसर होगा फ्लोएम नली कोशिकाओं। राइट आंसर ए, फ्लोएम नली कोशिकाओं। नेक्स्ट, कोशिकीय श्वसन का पहला चरण। कोशिकीय श्वसन का पहला चरण जिसमें छह कार्बन अणु वाले छह कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पाइरूवेट पाइरूवेट में विघटन होता है, जिससे कोशिकांग में घटित होता है। कोशिकीय श्वसन का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन, ये थोड़ा सा फॉल्ट है, अणु वाले ग्लूकोज के 3 कार्बन अणु वाले पाइरूवेट के विघटन होता है, जिससे कोशिकांग में घटित होता है। ऑप्शन है केंद्रक, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइट आंसर होगा कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट, किस कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम की लाइसोसोम। तो राइट आंसर होगा लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी। किसी पादप की मोटी कोशिकाएं भित्ति, ठीक है, किसी पादप की मोटी कोशिकाएं भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती है? तो एक फिगर है, आपको ऐसे करके है, ठीक है। मोटी कोशिकाएं, मोटी भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती है? बाह्य त्वचा में, एपिडर्मिस की, जाइलम में, की विभज्योतक में, की फ्लोएम में। तो राइट आंसर होगा डी, फ्लोएम में। नेक्स्ट, हीमोडायलिसिस में कई अर्धपरागम्य अस्तर युक्त नालिकाएं होती है, जो एक तरल पदार्थ से भरे टैंक में निलंबित होती है। इस तरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, इसका प्रसरण दाब रक्त के समान होता है और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट से रहित होता है। राइट आंसर यही होगा, ठीक है। हीमोडायलिसिस में अर्धपरागम्य अस्तर युक्त नालिकाएं होती है, जो एक तरल पदार्थ में भरे टैंक में निलंबित होती है। इस तरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर है, इसका प्रसरण दाब रक्त के समान होता है और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट से रहित होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन में होता है। ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन यहाँ खाली स्थान होगा, विघटन खाली स्थान में होता है। क्लोरोप्लास्ट की, कोशिका द्रव्य की, माइटोकॉन्ड्रिया की, केंद्रक द्रव्य। तो राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, बोमेन संपुट को ढके, खाली स्थान को ढके रहती है। प्लेटलेटस, कोशिका गुच्छ की, न्यूरॉन की, व्रिकाणु। तो राइट आंसर होगा कोशिका गुच्छ। नेक्स्ट, पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया, जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होते हैं?
राजधानी, हरित लवण और माइटोकॉन्ड्रिया की पर ऑक्सीसोम की माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।